Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all are fine. And you know very well, we have started the process of aerobic respiration. And in the last lecture, we discussed about the very first phase of respiration that is common in aerobic respiration and in anaerobic respiration, that is glycolysis. This particular, you can say, activity and the activities followed by this will be discussed on the whiteboard in detail. So let's move to the whiteboard. Yes, my dear doctors, हम बात को वही से स्टार्ट करते हैं कि वी हैव स्टडीड अप टू दिस टॉपिक कि ये था मेरे पास एक ग्लूकोज और इस ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया था टू मॉलिक्यूल्स में. वन ऑफ देम वाज व्हाट? DAP and other was G3P, dihydroxyacetone phosphate, and glyceraldehyde 3-phosphate. और मैंने आपको ये बात बताई थी डियर स्टूडेंट्स कि ये दोनों चीजें आपस में इंटरकन्वर्टेबल, यानी कि मैं DAP को G3P में और G3P को DAP में कन्वर्ट कर सकता हूँ. बट most of the time this DAP converts itself into G3P. It means one glucose molecule will give me two molecules of what? G3P. Usually it gives me two molecules of what? G3P. अब ये जो मेरे पास G3P है, ये सीरीज ऑफ स्टेप में से गुजरने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया था? डेफिनेटली into two molecules of pyruvate, right? Two molecules of pyruvate में कन्वर्ट हो. और आपको याद है स्टूडेंट्स कि इस पहले वाली फेज में we have invested two molecules of ATP. चूंकि हमसे लॉस हुए तो हम इस पर्टिकुलर फेज के साथ -2 ATP के मॉलिक्यूल लिखते हैं. और इस पर्टिकुलर फेज में हम लोगों ने क्या गेन किए थे? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. 4 + 4 ये में गेन किए. और अगर हम नेक्स्ट फेज में आप लोगों के लिए बात करें कि इसकी नेट गेन की, तो फिर नेट गेन of ATP during glycolysis was what? 4 ATP minus 2 invested ATPs, and the product was 2 ATP molecules. तो इस तरीके से मुझे ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में क्या चीज मिली? डेफिनेटली यू आर परफेक्ट कि 2 molecules of pyruvate मुझे क्या चीज मिली थी स्टूडेंट्स? दिस वन. और फिर मुझे मिली 2 molecules of what? ATP. राइट. दूसरी चीज मेरे पास ये मिली. फिर मुझे इस पर्टिकुलर स्टेप पे एक NADH भी मिला. तो ये 3 चीजें गेन थी किस चीज का? ग्लाइकोलाइसिस का. अब हमने करना क्या है? हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पायरुवेट को आगे लेके चलना है, बिकॉज हम स्टडी करते हैं क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन. और मैंने आपको बताया है इन 2 पायरुवेट्स को लेके जाएंगे कहाँ? इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. एंड यू नो वेरी वेल कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेरे पास 2 मेम्ब्रेन्स, एक आउटर, जाहिर है हम इसी का नाम देते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट. और उसके बाद एक मेम्ब्रेन इसके अंदर भी. इट इज यू नो वेरी वेल कि इट इज लूजली पैक्ड और इट इज वेरी मच फोल्डेड. इसमें बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हैं, राइट. और ये जो फोल्ड्स हैं आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि हम ये नाम देते हैं व्हाट? क्रिस्टी का. इंडियन के नाम कैसे? क्रिस्टी. एक स्पेस यहाँ है, इट इज कॉल्ड एज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस. इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस. और
एक कैविटी इसके बिल्कुल अंदर है, समवेयर हियर, और इस पर्टिकुलर जगह को हम कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? स्पेस, कैविटी, राइट। अब जब मैं इस पर्टिकुलर पाइरूवेट को इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाऊंगा, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो यहां जाके रुक जाएगा, राइट। और इस पर्टिकुलर स्पेस में क्या रिएक्शन होगा? समवेयर कुछ ऐसे होगा, उसको यहां लिखते हैं यहां। तो उसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, ये मेरे पास एक C3H4O3 है, दैट इज बेसिकली अ पाइरूवेट, और इस पर्टिकुलर पाइरूवेट को मैं दो एक्टिविटीज से पहले गुजारूंगा। एंड द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी इज कि मैं इसमें से माइनस कर दूंगा CO2, और जब मैं किसी चीज में से CO2 को माइनस करता हूं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। प्लस सेकेंड एक्टिविटी ये हो रही है कि मैंने इसके पास भेजा एक NAD, यू नो वेरी वेल कि जब मैं NAD की बात करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल। ये वाला NAD इस पाइरूवेट से क्या ले लेता है? दो हाइड्रोजन के एटम, और ये कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H प्लस में। आप इसे सिंपली NADH2 भी लिख सकते हो, और रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मेरे पास एक 2 कार्बन कंपाउंड। रीजन यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे कार्बन एटम थे कितने? 3, एक कार्बन यहाँ से क्या हो गया? माइनस, तो जब एक कार्बन माइनस हो जाएगा तो बाकी बच जाएंगे मेरे पास 2 कार्बन, और वो 2 कार्बन कंपाउंड क्या कहलाता है? CH3COO, यू नो वेरी वेल, एसिटिक एसिड। CH3COOH इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर एसिटिक एसिड में से ये वाला H माइनस कर देता हूं तो उसके बाद जो चीज बाकी बचती है उसका नाम क्या होता है? एसिटाइल रेडिकल। अब इस पर्टिकुलर एसिटाइल रेडिकल के साथ मैंने सल्फर ब्रिज के थ्रू, सल्फर ब्रिज मैंने इस्तेमाल किया है, सल्फर ब्रिज, और के साथ में जोड़ देना है क्या? कोएंजाइम A। COA मींस कोएंजाइम A। COA हम हमेशा कैपिटल C स्मॉल o और कैपिटल A लिखते हैं। दिस CO स्टैंड्स फॉर कोएंजाइम एंड डेफिनेटली A फॉर A, कोएंजाइम डालेंगे। अब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A। Now this particular acetyl coenzyme A is at higher energy. Now it has the ability to shuttle inside what? Mitochondrial matrix। यानी कि देखें कि ये जो रिएक्शन था वो यहाँ के ही हुआ। जरा बात को दोबारा गौर से सुने कि ये था मेरे पास C3H4O3, इसमें से मैंने माइनस कर दी CO2, राइट। बाकी जो मेरे पास मॉलिक्यूल बचा वो क्या था? CH3COO, और फिर इसके साथ मैंने सल्फर ब्रिज के साथ क्या लगा दिया? बिल्कुल यू राइट, जब मैंने सल्फर ब्रिज इस्तेमाल किया तो उसके आगे मैंने अटैच कर दिया व्हाट? कोएंजाइम A। और जो ही कोएंजाइम A यहाँ पे अटैच होगा तो इसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इस तरह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को क्रॉस कर सके, और क्रॉस करने के बाद अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A कहाँ आ गया? इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है, राइट, एंड दैट वन साइकिल जो आज का हमारा टॉपिक भी है, जिसे नाम कहते हैं स्टूडेंट्स व्हाट? क्रेब्स साइकिल, राइट। और इस पर्टिकुलर क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में मेरे पास क्या प्रोड्यूस होता है? यू नो वेरी वेल, इसमें से प्रोड्यूस होगी CO2 प्लस इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा H2O। और आज के लेक्चर की सबसे आखिरी और सबसे अहम बात, वी वांट टू salute this very organelle known as mitochondria. And this particular mitochondria is doing a very marvelous job for us. और उस marvelous job का नाम क्या है students? Yes, production of ATP. अगर आप देखें तो इस पूरे प्रोसेस में जब मैंने ग्लाइकोलाइसिस से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट बनाए तो ग्लूकोज में से जस्ट 2% एनर्जी हार्वेस्ट हुई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैंने ग्लूकोज से पाइरूवेट बनाया तो मेरे पास 2% एनर्जी रिलीज हुई बस।
तो ये जो मेरे पास ग्रेट ऑर्गेनल, जैसे मैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहा हूँ, दैट वेरी ऑर्गेनल इज बेसिकली हार्वेस्टिंग फर्दर 98%। और ये जो मेरे पास 98% एनर्जी है, ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स? 98% एनर्जी ये बराबर है 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स के साथ। याद रखने वाली बात है कि 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल से नहीं बनते। क्रेब्स साइकिल तो एटीपी बनवाने का जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करता है, और वो क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स? लुक एट दिस, वो है मेरे पास NADH2, दैट इज अ रिड्यूस्ड NAD, देन वी हैव रिड्यूस्ड FAD, राइट। और ये दोनों चीजें जो हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? जाहिर है 36 ATP मॉलिक्यूल्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिल्कुल यूजलेस हो अगर ये वाला ग्रेट ऑर्गेनल हमें रिड्यूस्ड NAD और रिड्यूस्ड FAD प्रोड्यूस करके नहीं देगा। तो देखते हैं कि हमारा ये वाला क्रेब्स साइकिल किस तरीके से, किस किस प्रोसेस, किस स्टेप से गुजर के, वही बात है किन किन कहकशाओं से गुजर के अल्टीमेटली हमने क्या प्रोड्यूस करा है? 38 मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Yes, my dear students, we have already drawn a circle for you, और इस सर्कल में जाहिर है हम क्या सीखेंगे? जाहिर है क्रेब्स साइकिल सीखेंगे। वैसे तो ये सारे की सारे नेम्स और सीक्वेंस को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पहले इस पर्टिकुलर दायरे के ऊपर एक सेंटेंस लिखूंगा, और अगर आप वो वाला सेंटेंस अपने माइंड में रखेंगे तो आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर साइकिल को याद करने में बहुत आसानी होगी। आए हम वो नाम पहले रखते हैं। नंबर 1 इज आवर, राइट। नंबर 2 इज ऑल। नंबर 3 इज सिटी। नंबर 4 is. Next is kept, KEPT, kept. Are all city, or you will say whole city, all city is kept. Next word is secure, sorry, safe and secure, safe and secure. Next is the from, और आजकल एक बहुत टर्म मूवीज वगैरह में और कार्टून में देखते हैं, दैट इज मॉन्स्टर्स। अगर आपको ये वाला सेंटेंस याद है स्टूडेंट्स कि आर ऑल सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मॉन्स्टर्स, तो आप लोगों को इस कैप्शन को याद करने में बहुत आसानी हो सकती है। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमारे स्टूडेंट्स ये, ठीक है, आर ऑल सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मॉन्स्टर्स। एक हम और भी चूज कर सकते हैं थोड़ा सा फनी वे में, कि यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो स्मूथ है ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट, तो इस ऑक्स लिख सकते हैं कि ऑक्स, यानी कि मैं बात करूँ मिस्टर ऑक्स, आर सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मज। मज क्या होती है? ऑक्स की बुड्ढी, मज। तो मैं ऑक्स को बता रहा हूँ कि जो हमारा सिटी है उसमें कोई मज नहीं है, नवासी ने सारी मजे उठा के शहर में से बाहर भेज दी, राइट। तो ये आप भी है, आप इसे कैसे याद रखते हैं कि ऑक्स, ऑल सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मज। मज क्या होती है? दोबारा रिवाइज कर दिया आप लोगों ने। तो ये दो भी हैं, आप दोनों वे में, पंजाबी में या उर्दू में, इंग्लिश में, व्हाटएवर यू वांट, तो से आप इसे याद कर सकते हैं। और अब हम इस साइकिल को प्रॉपर अंडरस्टैंड करें। आई एम गोइंग टू रेज इट because we have you can say the concept of what this sentence. So I am back after removing the extra words from the first letters. The same letters are all city is kept safe and secure from monsters, or ox city is kept constant from muds. Yes, so start करें किसके साथ? नंबर 1 reactant के साथ, and that very reactant is basically oxaloacetate.
ऑक्सैलोएसीटेट। आपने दो बातें इस कंपाउंड के बारे में याद रखी। सबसे पहली बात कि ये लास्ट साइकिल का क्या है, आखिरी प्रोडक्ट, और ये जो लास्ट साइकिल का आखिरी प्रोडक्ट है ये नेक्स्ट साइकिल का रिएक्टेंट बन जाएगा। ये बहुत दफा मैंने एक्सप्लेन किया आपको, साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा ऐसे ही होता है कि ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये किससे बना था, लास्ट साइकिल के कंप्लीट होने से, लेकिन नेक्स्ट साइकिल इसी से स्टार्ट होगा। अब ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है इसके बारे में दूसरी बात हमें याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ये एक 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड। ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है स्टूडेंट्स, इट इज हियर टू वेलकम अ कंपाउंड नोन एज एसिटाइल COA। नाम का स्टूडेंट्स इसका एसिटाइल COA। अब जो ही एसिटाइल COA जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था लास्ट कॉलम में कि जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है वो यहाँ पहुंचेगा, तो ये वाला 2 कार्बन कंपाउंड इस वाले 4 कार्बन कंपाउंड से मिलने के बाद क्या बनाएगा, डेफिनेटली एक 6 कार्बन कंपाउंड। ये याद रखना स्टूडेंट्स आप लोगों को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब ये जो मेरे पास 6 कार्बन कंपाउंड बना है इसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट, सिट्रिक एसिड और सिंपली सिट्रेट। सिट्रेट कह लें या आप लोग इसे सिट्रिक एसिड बोल लें, दोनों बातें में कोई डिफरेंस नहीं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो सिट्रेट है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम नोन एज आइसोमेरेज। यहाँ पे एक एंजाइम आएगा स्टूडेंट्स, उस एंजाइम का नाम है आइसोमेरेज। इस आइसोमेरेज की वजह से इसके अंदर क्या होगी, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और जब एटम्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे तो उनके रीअरेंज करने से क्या बनेगा, जाहिर है उसका आइसोमर, और उसका आइसोमर का नाम है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट और आइसोसिट्रिक एसिड, इन दोनों में अगेन कोई डिफरेंस। आइसोसिट्रेट भी एक 6 कार्बन कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज। वैसे तो आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, आपको पता है कि जहां कहीं भी हम वर्ड यूज करते हैं आइसोस का मतलब है कि ब्रांच्ड मॉलिक्यूल, लेकिन ये जो मेरे पास सिट्रेट है ये लीनियर मॉलिक्यूल, तो इनकी आपको कॉमन सेंस है डिफरेंस पता चल गया है। अब ये जो मेरे पास आइसोसिट्रेट है इट अंडरगोज 2 चेंजेस। वो 2 चेंजेस मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, नंबर वन ये है कि हम यहाँ से पहली CO2 माइनस करते हैं, इस साइकिल की पहली CO2 माइनस करते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हमारे लिंक रिएक्शन में भी हुआ था, तो मैं इसको दोबारा लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या नाम था इस प्रोसेस का, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। इस डीकार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट में जाहिर है 6 कार्बन में से एक कार्बन निकल जाएगा, तो जो नेक्स्ट कंपाउंड मेरे पास बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, डेफिनेटली यस यू राइट, ये 5 कार्बन कंपाउंड बने। अब ये जो मेरे पास आइसोसिट्रेट है इसके अंदर एक और चेंज भी आई। वो चेंज क्या है स्टूडेंट्स कि हमने इसके अंदर भेजा किसको, NAD, और NAD क्या बन के बाहर निकला, NADH2। मैं फिर आखिरी दफा रिवाइज कर रहा हूँ कि NAD खुद तो रिड्यूस हो गया लेकिन उसने आइसोसिट्रेट को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। तो लिहाजा इस पूरे की पूरी रिएक्शन को जो यहाँ पे हो रहा है, इस पूरी की पूरी रिएक्शन को जो यहाँ पे हो रहा है, मैं एक ही नाम दे सकता हूँ। वो नाम मेरे पास क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, राइट, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और इसके रिजल्ट में हमारा 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, और इस 5 कार्बन कंपाउंड का नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा कीटोग्लूटरेट। अल्फा कीटोग्लूटरेट, राइट।
ये 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट सेम रिएक्शन से दोबारा गुजरे, यानी कि अब यहाँ पे एक दफा फिर डी कार्बोक्सिलेशन होगी, माइनस CO2 प्रोड्यूस होगा। जाहिर है जब इस 5 कार्बन कंपाउंड में से एक और CO2 निकल जाएगा तो अब यहाँ पे जो कंपाउंड मेरे पास बनेगा उसका ना वो है डेफिनेटली क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड, राइट। अब इस पर्टिकुलर 4 कार्बन कंपाउंड के बनने में एक और चीज भी इन्वॉल्व थी, मीन यस ऑक्सीडेशन। अब भी क्या होगा कि NADH2 में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी कि जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है स्टार ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, वही स्टार प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है, मीन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। और उसके रिजल्ट में ये 4 कार्बन कंपाउंड बना जिसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, सक्सीनाइल। सक्सीनाइल। लेकिन जो सक्सीनाइल है या सक्सीनेट है ये हमेशा इस फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि ये सक्सीनाइल फौरी तौर पे कोएंजाइम ए से कंबाइन हो जाता है। जाहिर है स्टूडेंट्स कि जब सक्सीनाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलेगा तो जो कंपाउंड यहाँ क्रिएट होगा उसका नाम क्या होगा, डेफिनेटली सक्सीनाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो सक्सीनाइल कोएंजाइम ए है, चूंकि इसके साथ कोएंजाइम ए अटैच है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर से हम कार्बोनाइल कोएंजाइम ए को क्लीव करके रिमूव करके एनर्जी जनरेट करेंगे और वो एनर्जी जाएगी जीटीपी के साथ। क्या जाएगी स्टूडेंट्स, जीटीपी के साथ, यू नो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसके साथ आके फॉर्म क्या मिलेगा, एक ADP और PI, राइट। जब ADP और PI इस GTP के पास आएगा तो ये वाला GTP एनर्जी किसको दे देगा, इस मॉलिक्यूल को, और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, एक ATP का मॉलिक्यूल, 1 ATP मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ATP प्रोड्यूस हो। लेकिन व्हाट विल हैपन टू दिस GTP, स्टूडेंट्स ये होगा कि ये GTP दोबारा से GDP और PI में कन्वर्ट हो। ये दोबारा GTP और PI कब बनेगा, जब हम इस सक्सीनाइल कोएंजाइम को क्लीव करें। इस पर्टिकुलर क्लीविंग के बाद जो कंपाउंड यहाँ पे बनता है उसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट, सक्सीनेट। सक्सीनेट, राइट। सक्सीनाइल कोएंजाइम ए में से जब मैं काट दूंगा, तोड़ दूंगा, क्लीव कर दूंगा कोएंजाइम ए को, तो जो बाकी स्टेबल कंपाउंड बचेगा इट इज अगेन अ 4 कार्बन कंपाउंड, और उस 4 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है, सक्सीनेट। अब इस पर्टिकुलर सक्सीनेट में और फ्यूमेरेट में बेसिकली एक हाइड्रोजन के एटम का फर्क, ठीक है। सवाल ये है कि वो हाइड्रोजन जो है वो कैसे निकल गया यहाँ से, तो आंसर इज ड्यू टू अ another very hydrogen molecule that is called as what, FAD। और जाहिर है जब FAD सक्सीनेट से कंबाइन करेगा उसमें से हाइड्रोजन खुद ले लेगा, मीन ये खुद क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होने के बाद ये बन जाएगा FADH2, और ये वाला सक्सीनेट हाइड्रोजन की 2 हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमेरेट में, राइट। और अब ये जो फ्यूमेरेट है ये इस पर्टिकुलर साइकिल के सेकेंड लास्ट स्टेप की तरफ मूव करेगा, और इस पर्टिकुलर स्टेप में वी आर गोइंग टू कैरी आउट एडिशन ऑफ वाटर। एंड यू नो वेरी वेल कि जब कभी भी मैं किसी जगह पे वाटर को ऐड करता हूँ तो हम इस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं, हाइड्रेशन। तो जब मैं इस पर्टिकुलर स्टेप में हाइड्रेशन करूंगा, वाटर ऐड करूंगा, तो वाटर के ऐड होने के बाद नेक्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है मैलेट, राइट। और इवेंचुअली हम इस पर्टिकुलर मैलेट की फर्दर क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन। आपको ये तो बात पता है कि ये सारे के सारे प्रोसेस में बेसिकली हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है और मॉलिक्यूल्स को क्या करना जाना है, ऑक्सीडाइज। अब फाइनल ऑक्सीडेशन कब होगी, जब मैं एक और NAD को यहाँ भेजूंगा और वो वाला NAD इस मैलेट में से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा और बाकी बच जाएगा मेरे पास व्हाट, NADH2, यानी कि ये हो जाएगा रिड्यूस, NADH2 हो गया रिड्यूस। माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर सेंटेंस के बाद इन यू कैन से चीजों के नाम या उनका सीक्वेंस याद रखने में डिफिकल्टी नहीं होगी। यू नो ऑक्स स्टैंड्स फॉर गैलोसिटिक एसिड, A स्टैंड फॉर एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल
एसिटाइल कोएंजाइम ए, और जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो कन्वर्ट हो गया था किसमें, सिटी वाज सिट्रेट, इज स्टैंड्स फॉर आइसोसिट्रेट, केप्ट फॉर अल्फा कीटोग्लूट्रेट, एंड सिक्योर फॉर सक्सिनाइल, सेफ फॉर सक्सिनेट, एंड फ्रॉम फॉर फ्यूबरेट, एंड फ्रॉम मॉन्स्टर्स मींस बैलेट। तो ये याद रखना आपको मुश्किल नहीं है, राइट? अगर आप एक दफा इस सीक्वेंस को याद कर लेंगे तो इट विल बी इन योर माइंड। आई नो यू हैव गॉट फर्टाइल ब्रेन्स। अब देखना ये कि हमने इस पर्टिकुलर साइकिल से और क्या क्या डिड्यूस करना है। तो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स के नंबर 1, कहां कहां NAD प्रोड्यूस हुआ। ऐसा करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर नंबर लगा लें। फर्स्ट रिएक्शन ये हुआ था तो मैं लिख दिया यहाँ पे 1, राइट? दूसरा रिएक्शन ये हुआ, तीसरा रिएक्शन मेरे पास ये हुआ, चौथा रिएक्शन मेरे पास ये हुआ, पांचवा रिएक्शन मेरे पास ये हुआ, 6th one is this, 7th one is this, and 8th one is this। तो इस साइकिल में टोटल 8 रिएक्शंस हुए। हमने करना क्या है फ्रेंड्स, उन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करके अपने माइंड में रखना है जो बेसिकली NAD को रिड्यूस कर रहे हैं। तो आंसर इज रिएक्शन 3, 4 and 8। तो रिएक्शंस जो हो गए मेरे पास, रिएक्शंस कौन कौन से, 3, 4 and 8। ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं NADH2, यानी कि ये प्रॉपर ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं। फिर हमें देखना है किन दो स्टेप्स में CO2 माइनस हुई। जिन दो स्टेप्स में CO2 माइनस हुई इट वाज 3 and 4। 3 और 4 स्टेप में क्या माइनस हुई मेरे पास, CO2। और किस रिएक्शन में एक्चुअली ATP प्रोड्यूस हुई, तो इट वाज रिएक्शन नंबर 5। रिएक्शन नंबर 5 में हमने GTP प्रोड्यूस की और GTP को हमने ATP में कन्वर्ट कर दिया था। फिर एक बड़ी यूनिक चेंज जो यहाँ पर थी वो थी स्टेप नंबर 6। उस स्टेप नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने FADH2 प्रोड्यूस किया, राइट माय डियर। अब इस सारे रिएक्शन में आप लोगों ने क्या प्रोड्यूस किए, टोटल नंबर ऑफ ATP दैट वाज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ATP जो प्रोड्यूस हुए दैट वाज इक्वल टू 18। व्हाट इज योर असाइनमेंट, कि मैं आपको दो बातें बताऊंगा और आखिरी बात आपने खुद कैलकुलेट करनी है। वो क्या है, नंबर 1 कि अगर मैं एक NADH2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डालूं तो उससे 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते, राइट? और अगर मैं एक FADH2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजारूं तो मेरे पास 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते। आपका छोटा सा काम ये है हमारे स्टूडेंट्स कि आपने ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल 18 कैसे प्रोड्यूस, राइट? इस सारी मोटिवेशन और लर्निंग के बाद हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर इसी चीज के बारे में होगा, मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने अंदर आसानियां पैदा करें। अगर ये चीज आपको पता है तो कोशिश करें कि आप और लोगों को भी बताएं, इससे इल्म फैलेगा, कभी कम नहीं है, राइट? टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।